नमस्कार, स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। और आज मैं आपके लिए जो हस्त मुद्रा लेके आया हूँ उसका नाम है पृथ्वी हस्त मुद्रा। तो बात करते हैं कि पहले पृथ्वी हस्त मुद्रा होती क्या है। तो पृथ्वी हस्त मुद्रा जिसमें कि हम अपने पृथ्वी तत्व को एक्टिव करते हैं, जागृत करते हैं। और क्यों करते हैं उसका कारण ये है कि जब हम अपने पृथ्वी तत्व को जागृत करते हैं, एक्टिव करते हैं या बैलेंस में लेके आते हैं तो उससे हमारे अंदर स्थायित्व आता है, स्थिरता आती है। पृथ्वी आपने देखा होगा, मतलब जो जमीन होती है, अर्थ होती है, उसे पृथ्वी बोला जाता है। वो हमेशा स्थिर होती है, उसके अंदर एक मजबूती होती है, एक दृढ़ता होती है। इसके साथ साथ वो एक उपज को भी जन्म देती है, यानी कि जो भी चीज पैदा होती है वो हमेशा पृथ्वी में से होती है, मिट्टी से होती है पैदा। तो ये जो पृथ्वी मुद्रा है हमारे अंदर एक सृजनात्मकता को उत्पन्न करती है, यानी कि हम क्रिएटिव बनते हैं। अब बात करते हैं कि पृथ्वी मुद्रा आपको लगानी कैसे है। तो पृथ्वी मुद्रा को लगाने के लिए आपकी जो ये रिंग फिंगर होती है, जिसको कि अनामिका उंगली बोलते हैं हिंदी में, इसमें आपका पृथ्वी तत्व होता है। इसको आप अपने अंगूठे से लगाएंगे, जो कि आपका अग्नि तत्व होता है, इस तरीके से। और ये आप अपने दोनों हाथों से लगाएंगे, एक हाथ से भी लगा सकते हैं, पर ये कि अगर आप दोनों हाथों से लगाएंगे तो आपको अधिक फायदा होगा। एक बार देख लीजिए, सबसे छोटी उंगली और उसके बगल वाली जो उंगली जहां पे हम अपनी अंगूठी पहनते हैं सगाई की, या फिर जो हम अंगुली अपने माथे पे टीका लगाने के लिए काम में लेते हैं, उस उंगली को आप अपने अंगूठे से, थंब के टिप से हल्का सा दबाते हुए एक प्रेशर देंगे, दबाव देंगे। बहुत ज्यादा मतलब दबाव नहीं देना है, बहुत कस के नहीं दबाना है, हल्का सा एक उसमें प्रेशर देंगे। पृथ्वी मुद्रा लगाने से होता है कि हमारे अंदर स्थायित्व की भावना आती है, हम लोग स्थिर बनते हैं, हमारा जो माइंड है वो स्थिर होता है। बहुत से लोग देखे होंगे बहुत चंचल मन के होते हैं, उनका मन एक जगह टिकता नहीं है। मेडिटेशन के टाइम पे पृथ्वी मुद्रा काफी अधिक फायदेमंद रहती है। तो अब बात करते हैं कि ये पृथ्वी मुद्रा हमें कितनी देर लगानी चाहिए। तो इसमें जो है ये आप 40 से 50 मिनट इसको लगा सकते हैं। अगर आपसे लगातार 40 से 50 मिनट नहीं लगती तो आप इसको 2 भागों में या 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आप जो है इसको 20-20 मिनट के लिए कर सकते हैं, 15-15 मिनट के लिए कर सकते हैं। दिन में 3 बार कीजिए, सुबह, शाम और रात को। करते वक्त आप ध्यान दें कि आपका जो पेट है वो एकदम खाली रहे। सुबह अगर आप सूर्योदय के समय, यानी कि जब सनराइज हो रहा है उस समय अगर करेंगे तो आपको बहुत अधिक फायदा होगा। अगर आप इस हस्त मुद्रा का अभ्यास मेडिटेशन यानी कि ध्यान के वक्त करेंगे तो भी आपको अधिक फायदा मिलेगा। बात करते हैं कि अब इस मुद्रा के क्या फायदे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके अंदर एक स्थायित्व आता है, एक स्टेबिलिटी आती है इस हस्त मुद्रा को करने से। तो जब आप पृथ्वी मुद्रा लगाते हैं तो जिन लोगों का पाचन यानी कि डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक होता है, जिन लोगों को खाना बहुत देर से पचता है, बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, बहुत कमजोर होते हैं, थके रहते हैं, मतलब बहुत कुछ खाते हैं पर फिर भी उनकी जो बॉडी में एनर्जेटिक नहीं रहती है, ऊर्जावान नहीं रहती है, तो उनको पृथ्वी मुद्रा का बहुत अधिक अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा वो बच्चे जो कि खाते तो ज्यादा हैं पर एकदम पतले होते हैं, वो महिलाएं जो एकदम सूखी सी होती हैं और बहुत पतली सी होती हैं, और उनको इस पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करने से होता है कि आपका जो शरीर है वो सुडौल बनता है, एक शेप में आता है और उसमें अंदर एक ताकत आती है। तो पृथ्वी मुद्रा का इसीलिए हमें हमेशा अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो इंक्रीज होता है। तो जो महिलाएं जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है उनको इस पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है। इस पृथ्वी मुद्रा को लगाने से हमारे शरीर में शक्ति आती है, हमारे फेस में ग्लो आता है, हमारा जो ऑरा होता है वो काफी इंक्रीज होता है, यानी कि हमारे अंदर एक ग्लो बनता है, सामने वाले को अट्रैक्ट करने की एक पर्सनैलिटी हमारे अंदर डेवलप होती है। हमारा जो चेहरा है उसकी जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट बनती है और इसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा चमकदार बनती है। पृथ्वी मुद्रा करने से हमारे जो आंतरिक मन जो है उसका विकास होता है और हम काफी खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हमारे अंदर जो है उदारता आती है, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो काफी ब्रॉड होते हैं, यानी कि उसमें काफी विस्तार आता है। हमारी जो सोचने की शक्ति है वो बहुत बड़ी आती है। कई लोग होते हैं जो बहुत छोटा सोचते हैं, जिसके कारण संकीर्ण सोच होती है, बहुत नैरो माइंडेड थिंकिंग के होते हैं, तो वो जो तकलीफ है उसमें काफी अधिक सुधार आता है। जिन लोगों को सर्दी जुकाम की तकलीफ होती है उन लोगों को पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, यानी कि कभी भी एक जगह टिकते नहीं है, हमेशा शैतानियां करते रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनके अंदर होता क्या है कि पृथ्वी तत्व की कमी होती है। तो उनको जो है इस पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है उसको दूर करता है। जो लोग गाने का काम करते हैं, यानी कि जो सिंगर होते हैं
या फिर जिन लोगों को बहुत ज्यादा बोलना होता है, स्पीच देना होता है, तो उन लोगों को भी पृथ्वी मुद्रा को अभ्यास में लेके आना चाहिए। उससे होता है कि तो उनका जो स्वर है, जो उनका कंठ है, वो मीठा होता है और साथ में उनके अंदर बोलने की जो शक्ति है, जो एक अट्रैक्शन है सामने वाले को अट्रैक्ट करने का, वो इंक्रीज होता है। ये हमारे अंदर कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करता है, यानी कि एकाग्रता हमारे अंदर बढ़ाता है। जो लोग पेट और मुंह के अल्सर से जो परेशान होते हैं, उसमें ये पृथ्वी मुद्रा बहुत अधिक फायदेमंद होती है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में जितने भी जो विटामिन की जो कमी होती है उसको दूर करती है और हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा लेके आती है। तो ये हुए पृथ्वी मुद्रा को करने के लाभ या जो फायदे होते हैं। किन लोगों को पृथ्वी मुद्रा नहीं करनी चाहिए? तो जिन लोगों के अंदर कफ बहुत ज्यादा बनता है, उन लोगों को पृथ्वी मुद्रा को करने से थोड़ा सा बचना चाहिए या कम देर के लिए करनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया पृथ्वी मुद्रा के बारे में, और उम्मीद करता हूं कि आप इस पृथ्वी मुद्रा को अपने अभ्यास में लेके आएंगे और इसके सारे फायदों को उठाएंगे। तो अब मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में, जिसमें मैं आपके लिए दूसरी हस्त मुद्रा लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।